सब जन अपनी बाइबल को उठाएंगे ऊपर सर से और घोषणा करेंगे। पवित्र आत्मा जी, आज जब मैं तेरे वचन को सुनने जा रहा हूं तो ये वचन मेरे हृदय के अंदर कार्य करे और तेरा आत्मा मुझे से समझने की शक्ति दे। क्योंकि प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और वो सुनने के बाद उसे अनदेखा कर देते हैं। वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह को बार बार दर्पण में देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा दिख रहा था। इसलिए प्रभु, जब आज मैं तेरे वचन को सुनूं तो मैं इनको अपने हृदय की पट्टियों पे लिख दूं और तेरा वचन मुझे सिखाए कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन प्रभु से चलना है। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरी सहायता, तेरी मदद को मांगता हूँ, तेरी बुद्धि को मांगता हूँ, मेरी मदद करे, सहायता कर। हम ये मांगते हैं खुदा और यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है कि आज का दिन जो हम देख रहे हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के गुड फ्राइडे के दिन को हम याद कर रहे हैं। गुड फ्राइडे वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए और समस्त दुनिया के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। और जब उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया तो उसने यही कहा कि अब जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि मैंने तेरी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया है, मैंने तेरे भार को अपने ऊपर उठा लिया है, मैंने तेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है। और इन वर्ड को परमेश्वर कहते हुए कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं बाइबल से, जो कि यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है, 53 अध्याय की 5 आयत में लिखा है। यशाया 53 उसकी 5 आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए उसकी ये दशा हुई? किस लिए हुई? सब जन बोलेंगे मेरे लिए। हालेलुया। लिखा है कि हमारे ही कारण उसको कोड़े खाने पड़े, हमारे ही कारण उसको ताड़नाएं सहनी पड़ी, हमारे ही कारण उसने ये सब दुख सहा, क्योंकि वो कहता था कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए दे देता हूं, क्योंकि जब तुम इस कुर्बानी को याद करोगे तो तुम जानोगे कि मैंने तुमसे वो प्यार किया है जो कोई किसी से नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपसे कोई कहे कि आप अपना पुत्र दे दो या अपनी बेटी दे दो, तो क्या आप उन्हें दे पाएंगे? किसी को नहीं दे पाएंगे। लेकिन परमेश्वर जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र, उसने अपना एक ऐसा बेटा जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसने पृथ्वी पर आपके और मेरे बीच में भेजा, ताकि वो क्या करे? वो 30 साल की उम्र तक लोगों को सिखाता रहा, जवानी में बढ़ता गया। 30 साल की उम्र कितनी होती है? एक जवान लड़की की उम्र। आवाज ना आए बेटा। 30 साल की उम्र कितनी होती है? एक जवान लड़की की उम्र। 30 साल की उम्र तक सीखता रहा, काम करता रहा, अपनी माता का, अपने पिता का गुलारा था, अपने पिता का, वो जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसका गुलारा था। और बाइबल बताती है जब उसने 3 साल तक सीखा, साथ ही साथ काम किया, लेकिन उसके बाद 3.5 साल प्रचार किया, और 3.5 साल प्रचार करके लोगों को अच्छाई के रास्ते बताकर, लोगों को उनकी बीमारियों से, उनकी दिक्कतों से, उनकी परेशानियों से आजाद करते हुए
वो अपने आप को क्रूसिफाइड हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आपको इस बात को समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों उठाया, ये दुख किस लिए उठाया ये दुख। उसने ये दुख को इसलिए उठाया ताकि हम लोग जो हम इस जिंदगी को जी रहे हैं, हम ये कूड़े वाली जिंदगी, ये संघर्ष वाली जिंदगी, ये बीमारी वाली जिंदगी, ये रोगों वाली जिंदगी ना जिए, परंतु हम वो जिंदगी जिए जो एक अच्छा बाप अपने बच्चे को देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा, देख मेरे बेटे, ये मेरा पहला कोड़ा ये तेरी उस बीमारी के लिए है जो तू अभी तक पृथ्वी के ऊपर भोग रहा है, वो दूर नहीं हो रही। मेरा दूसरा कोड़ा ये उसके लिए है जो तुमने अपनी जिंदगी में नशे को झेला है और वो नशे से तू आजाद नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज मैं तेरे नशे को ऊपर ले रहा हूँ अपने। ये मेरा तीसरा कोड़ा ये उस चीज के लिए है जो तेरे जीवन में बहुत सारे पाप की आत्माएं हैं, वे विचार है, गुनाह है, बुराइयां हैं। एक एक कोड़े के ऊपर हमारे पापों के नाम लिखे थे। हालेलुया। उसके एक एक कोड़े के ऊपर, उसकी एक एक दुख के ऊपर, तकलीफ के ऊपर हमारे नाम लिखे थे। सब जन बोलेंगे मेरे नाम लिखे थे। हालेलुया। इसीलिए ये शायद नबी की पुस्तक कह रहा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर क्या पड़ी? किसकी शांति के लिए? हमारी शांति के लिए। उसको क्या पड़ी थी अपनी जिंदगी को देने के लिए? क्या पड़ा था उसको? अपनी एक जवानी वाली जिंदगी अच्छी खासी व्यतीत कर रहा था, लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी कि उसको हमारे लिए अपनी जान देनी थी? क्योंकि वो कहता है कि मैं यहाँ पर पृथ्वी पर आनंद की जिंदगी जीने नहीं आया, मैं पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया हूँ क्योंकि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूँ। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस रात वे पकड़वाया गया उससे पहले वो गत्समानी बाग में गया और वहां पर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता है, हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मौत का मेरे ऊपर से टल जाए, लेकिन प्रभु फिर भी मैं अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी चाहता हूँ। हालेलुया। ये उसके पिता की मर्जी थी कि उसका बेटा आप लोगों के लिए कुर्बान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको कुछ आयतें बताना चाहता हूँ। अगर आप जाने कि जब प्रभु यीशु मसीह को दुख देते हुए क्रोस के ऊपर चढ़ाया गया और जब उसको क्रोस के ऊपर चढ़ाया गया तो उसने कुछ शब्द कहे थे क्रूसिफाइड होते हुए, उसने कुछ 7 वर्ड कहे थे उन दुख को सहते हुए, और उन दुख को सहते हुए उसने उन 7 वर्ड के साथ अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसकी 23 आयत, उसकी 23 की 34 आयत में लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब लोग क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे थे, जब उन्हें मार रहे थे, उन्हें कूट रहे थे, उसकी बेइज्जती की जा रही थी, और जब उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसका ठट्ठा किया जा रहा था, जब तो वो एक ही बात कहता है क्रूस के ऊपर लटका हुआ, हे पिता, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। एक बार इस हार्ड से सोच के देखें कि आपको कोई मार रहा है, कूट रहा है, आपको कोई बेइज्जत कर रहा है, आपकी जान खत्म होने पर है, आपको पता है कि आप खत्म होने वाले हैं, और आप फिर भी किस दिल से बोल सकते हैं आप कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इन्हें माफ कर। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके। ये वो ही व्यक्ति उस दिल से कह सकता है जिसने अपने आप को इस दुनिया के मार्ग योग्य समझा ही ना हो, जिसने संसार से मित्रता की ही ना हो, जिसने अपना जीवन सिर्फ दुनिया के लिए दे दिया हो, ये वो ही व्यक्ति कह सकता है। हालेलुया। आपको पता है खुदा का दास स्तिफनुस
खुदा का सीतापुर जब परमेश्वर की सेवा कर रहा था, प्रचार कर रहा था, तो जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उसे पत्थर मार मार के मारा। और जब उसे पत्थर मार मार के लोग मार रहे थे, तब भी वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है जब सीतापुर उसको पत्थर मार मार के मार दिया, तो वो अंतिम समय में कहता है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि स्वर्ग खुल चुका है और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बहुत बड़ा दिन चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 23:34 में, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसकी 23:43 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। हालेलुया। किससे कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह को बेइज्जत करके चढ़ाया गया, तब उसके साइड में 2 डाकू चढ़ाए गए, एक उसके राइट और एक उसकी लेफ्ट साइड। और वो दोनों डाकू प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि जब लोग यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाते उसकी निंदा करते हैं, तो वो कहते हैं इसने औरों को बचाया, इसने औरों की टांगे ठीक करी है, इसने औरों को लंगड़ों को चलाया है, बीमारों को अच्छा किया है, दुष्ट आत्माएं निकाली है, इसने मुर्दों को जिंदा किया है। तो अगर ये परमेश्वर का पुत्र है, ये कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो ये खुद अपने आप को ऊपर से उतार दे। बाइबल में लिखा है, वो जो साथ में 2 पापी लटकाए गए थे, 2 गुनहगार के साथ में, वो भी यही बात कहते हैं कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुछ भी बचो और हमें भी बचा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उन डाकुओं में से एक जना कहता है, अरे क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम जो पाप कर रहे हैं हम उसकी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु ये उस चीज की सजा भुगत रहा है जो पाप इसने करा भी नहीं है। हालेलुया। ये तो इसलिए क्रूस के ऊपर चढ़ रहा है ताकि लोग इसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, वो इस बात को कहता है, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर हैं, और मैं आपसे विनती करता हूँ जब आप अपने राज्य में आएंगे तो कृपया मुझ पापी को याद करना। हालेलुया। तभी परमेश्वर इस वर्ड को बोलते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर उसको स्वर्ग के राज्य में उसी दिन उठा लेते हैं। कितनी भली बात है कि एक व्यक्ति मरने से पहले परमेश्वर को अंगीकार कर चुका है, अपने गुनाहों से तौबा कर चुका है, परमेश्वर को अपने उद्धार करता स्वीकार कर चुका है, और परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे आज की तू मेरे साथ स्वर्ग में। आज बहुत सारे लोग निंदाएं कर रहे हैं परमेश्वर की। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे वो कौन सा परमेश्वर था? अगर वो परमेश्वर होता तो वो क्रोध के ऊपर मारा कहाँ को जाता, उसके तो हाथों में कील ठोक दी गई, उसके तो पिंजरे में भाला मार दिया गया, वो तो खुद सूली के ऊपर चढ़ के मर गया। कहाँ का वो परमेश्वर है? वो खुद तो अपनी रक्षा कर नहीं पाया। तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान पता है, लेकिन तुम्हें इतना किसी ने सुनाया, तुमने बोल दिया कि वो क्रूस के ऊपर चढ़कर मरा और वो अपने आप को उतार नहीं पाया। लेकिन तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि उसके 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसी दिन उस व्यक्ति को चंगाई बख्शी। उसके बाद वो तीसरे वचन में जब वो बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19, उसकी 26 और 27 आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलता है,
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19 उसकी 26 से 27 आयत में लिखा है कि वो बोलता है, हे स्त्री, देख ये तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। ये अपने उस चेले को बोलता है प्रभु यीशु मसीह, जो उसका सबसे ज्यादा प्यारा मित्र होता है उसके 12 चेलों में। और अपनी माँ को वो बोलता है कि हे स्त्री, मैं तो क्रूस के ऊपर लटका हूं, अब मैं तो जाता हूं अपने पिता के पास, लेकिन अब तू अकेली नहीं है, क्योंकि तेरे साथ में जो बैठा है मेरा मित्र, मेरा चेला, मेरा सबसे प्रिय दास, आज से ये तेरा बेटा है। और उस चेले को बोलता है कि हे मेरे मित्र, आज से ये तेरी माँ है, इसलिए तूने इसका ध्यान रखना है। अब मैं जाता हूँ अपने पिता के पास। हालेलुया। और ये बात कहते हुए उसने अपने चेले को, अपनी मरियम माँ को उसके हाथों में सौंपा, और उसने उस चेले ने उसी समय उसकी माँ को लेकर वो उस समय वहां से चल दिया, क्योंकि उसको पता था जो घड़ी होने वाली है वो इतनी दुख भरी घड़ी है कि कोई माँ अपने बच्चे को नहीं देख सकती कि उसके बच्चे को क्रूस के ऊपर उसके सामने मौत आ जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये बात बोलते हैं और वो चेला मरियम को लेकर वहां से चला जाता है। चौथे पैरे में जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार में 27 की 46 आयत में, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है, लेकिन उसके पाप से घृणा करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सबके पाप क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिए थे, तो उसके पिता ने उससे मुख फेर लिया था उस समय। और जब उसके पिता ने उससे मुख फेर लिया, तब उसका पिता उसको छोड़कर चला गया कुछ समय के लिए। तभी वो कहता है कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर आज आपके जिंदगी में कोई ऐसा कोई व्यक्ति कोई पाप करे जो आपको बिल्कुल भी पाप पसंद ना हो, तो आप ऐसे व्यक्ति से कटना पसंद करेंगे। अगर आपके जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे ऐसा धोखा दे जो आपसे सहन ना हो, आप उस व्यक्ति से अलग हो जाएंगे, आप उस व्यक्ति से देखना भी पसंद ना करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने भी यहाँ पर अपने बेटे को छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब वो ये बात बोलता है, तो पिता यीशु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और वो रोते हुए अपने हाथ जीवन को प्रभु यीशु मसीह को, अपने पिता को उसके हाथ में सौंप देता है। जब वो 5वें पैरे में बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19 की 28 में, जब वो इस वर्ड को बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, कड़ी धूप पड़ रही है, शरीर कीलों से ठुका हुआ है, भारा शरीर है, लटक रहा है नीचे की ओर। कितनी पीड़ा होगी उस समय। एक व्यक्ति का हाथ ठुका हुआ है और वो उस कीलों के सहारे लटका हुआ है। कितनी गंदी दुर्दशा होगी। और कड़ी धूप में खुली जगह पर, बाइबल में लिखा है, वो कहता है, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है। हालेलुया। और जब वो ये बात बोलता है कि मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, तब उनमें से एक डाकू फटाफट सिरके के स्पंज को लेकर उसे भिगोता है सिरके में,
उसे फटाफट सिरके में भिगोकर और उसे स्पंज पर रखकर उसके मुंह को लगाता है और वो उसे चूसता है। और उसके बाद जब वो उसे चूसता है तो वह एक और वर्ड बोलता है, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। क्या बोलता है? सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ पूरा हुआ। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में 19 की 30 आयत में लिखा हुआ है, सब कुछ पूरा हुआ। अब मैंने सिरके को पी लिया है, मेरा पिता मेरा साथ छोड़ चुका है, मैंने अपनी माँ को अपने सेवक के हाथों में सौंप दिया है, मैंने उस गुनहगार को जिसने मेरे साथ में विश्वास किया उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवा दिया है। अब मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। तो वो लास्ट कलमा बोलता है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 23 की 46 आयत में लिखा है वो बोलता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। आखिरी में वो क्या कहता है? हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। उससे पहले वर्ड उसने क्या बोला? सब कुछ पूरा। वो जान चुका था कि मैंने लोगों को प्रेम सिखा दिया है, मैंने लोगों से नशे से आजाद होने का वचन सिखा दिया है, मैंने मेल मिलाप सिखा दिया है लोगों को, मैंने व्यभिचार से बचना सिखा दिया है, मैंने मूर्ति पूजन करनी तमाम लोगों को सिखा दी है, मैंने लोगों को सच्चाई के बारे में सिखा दिया है लोगों को। जब मैंने सच्ची बात लोगों को सिखा दिया है, मैंने लोगों से एक दूसरे से मेल किरात करना सिखा दिया है, अब मेरी सारी बातें पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं शांति से जा चुका हूँ। इसलिए वो कहता है कि मैंने अब सब कुछ पूरा कर दिया है, मैं तुम्हें चंगाई दे चुका हूँ, छुटकारा दे चुका हूँ, मैं तुम्हें सारे वचन दे चुका हूँ। अब तुम्हें क्या करना है? विश्वास करना उन वचनों पर और उन वचनों को अपने जीवन में लागू करके उद्धार को पाना है। हालेलुया। तब वो कहता है सब कुछ पूरा, अब मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। तब वो आखिरी में कहता है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। और ये वर्ड कहते हुए प्रभु यीशु मसीह अपनी जान को अपने पिता के हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप प्रभु यीशु मसीह की इस क्रूस की कथा को कैसे लेते हैं अपने जीवन में? क्या सोचते हैं आप प्रभु यीशु की क्रूस की कथा को? क्या ये क्रूस की कथा खाली एक जान एक व्यक्ति की चली गई, अब हम उद्धार पा चुके हैं, उसके बाद बात खत्म हो गई, अब हम जैसे मर्जी जी सकते हैं? उसने आपको उद्धार दे दिया है, उसने आपको छुटकारा दे दिया है, उसने आपको चंगाई दे दी है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। लेकिन अब आपकी बारी है, आपको उसके वचनों को अपने जीवन में लेते हुए आपको उसके अनुसार चलना है। आपको दिखाना है कि प्रभु मैं उस तेरी क्रूस की कुर्बानी को प्रभु व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है जो कोई अनुचित रीति से मेरे प्रभु भोज में सहभागी होता है और मेरी क्रूस की कथा को व्यर्थ ठहराता है, वो मेरे योग्य नहीं, वो अपनी ही देह में खुद पाप करता है। इसलिए प्रभु हम तेरी क्रूस की कथा को प्रभु व्यर्थ नहीं ठहराएंगे, हम उसे याद रखेंगे। प्रभु जी मैं हमेशा याद रखूंगा कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे लिए दुख उठाया, तूने मेरे लिए शर्मिंदगी को सहा, तूने मेरे लिए ही सारा दुख सहा है। इसलिए प्रभु मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर साल गुड फ्राइडे मनाया जाता है, याद किया जाता है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को। जब जब आप प्रभु खोज लेते हैं, आप याद करते हैं प्रभु की क्रूस को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो छोटे छोटे पाप, कुछ मुंह से गालियां देना, कुछ शरीर की आंखों की अभिलाषाएं, कुछ व्यभिचार, कुछ पाप, कुछ नशे, कुछ गलत काम, कुछ चुगलियां, कुछ पैसों की हेराफेरी, कुछ अंदर के क्रोध का स्वभाव,
ये सब चीजें आपको परमेश्वर के क्रूस की उस कथा को व्यर्थ ठहराते हैं, और परमेश्वर के क्रूस को आप लोग व्यर्थ ठहराते हुए आप उसकी उस कुर्बानी को आप अहमियत नहीं देते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, आप जानते हैं कि प्रभु ने मेरे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, मेरे अधर्म के कारण वो क्या गया, कुचला गया, मेरे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी, और उसी के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर कह रहा है तुम चंगे हो चुके हो, तुम्हारी शर्मिंदगी फिर जा चुकी है, तुम्हारी बीमारियां जा चुकी है। अब हमें ज्यादा शर्मिंदगी को सहने की जरूरत नहीं है। अब बात सिर्फ यही है कि अनदेखी चीजों का प्रमाण क्या है, विश्वास है। अब आपको दिख नहीं रही चंगाई, लेकिन अगर आपका विश्वास है परमेश्वर पर, तो वो चंगाई आपके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, गुड फ्राइडे हर साल आएगा, तो क्या आप पाप करते रहेंगे? क्या परमेश्वर की क्रोध की कथा को ऐसे व्यर्थ कराते रहेंगे? क्या बस गुड फ्राइडे के दिन आप प्रभु को याद करेंगे, बाकी दिन नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, परमेश्वर हमेशा आपके आगे संग है। वो हमेशा कहता कि मेरी बेटी, जिस समय मैं क्रूस के पर चढ़ा था, मैंने तेरे लिए दुख उठाया था, बहुत पीड़ा हुई मुझे, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, बहुत पीड़ा हुई मुझे, मैंने तेरे लिए पित्त मिला हुआ सिरका पिया, बहुत दुख हुआ मुझे, मेरी दाढ़ी नोची गई, मुझे मारा गया, कूटा गया, बेइज्जती गई, मेरे मुंह पे थूका गया। किसके लिए था वो सब कुछ? एक एक जन को बोलता है वो, मेरे बेटे तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तुम सबके लिए, मैंने तुम सबके लिए करवाया है वो, मैंने अपनी बेइज्जती तुम्हारे लिए करवाई। इसलिए मेरे बेटे, अभी भी लौट आओ, इस संसार के अभिलाषाओं में ना चलो, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें वो शांति देना चाहता हूँ जो ये संसार तुम्हें न देगा, मैं तुम्हें वो आनंद देना चाहता हूँ जो ये संसार तुम्हें न देगा, मैं तुम्हें वो बरकत देना चाहता हूँ जो ये संसार और संसार की चीजें तुम्हें नहीं देगी, मैं तुम्हें वो आराम देना चाहता हूँ जो ये संसार और संसार की चीजें तुम्हें नहीं देंगी। अगर तुम उस आराम को लेना चाहते हो तो अपना दिल का दरवाजा खोल कर मेरे पास आओ, और मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के अंदर प्रवेश करूंगा। ओह थैंक यू जीसस, मैं परमेश्वर के उस आनंद को, भरपूरी को महसूस कर पा रहा हूँ। कलीसिया, अगर आप तैयार हैं परमेश्वर से बोलने के लिए कि प्रभु मैं तेरे अनुसार चलूंगा, मैं तेरे क्रूस की कथा को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, तो परमेश्वर आज आपके हृदय में कार्य करने जा रहा है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। यस हालेलुया।